मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यूएशन, लोगों का रातों रात अरबपति बन जाना, करोड़ों के कुत्ते बिल्ली और बंदर खरीदना, कुछ ऐसे हुई थी 2022 की शुरुआत। फिर आया क्रैश, स्कैम्स, हैक्स, मुंह छुपा के भागते हुए बिलियनियर्स और डूबे हुए बैंक अकाउंट। 2022 अब तक का क्रिप्टो का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग साल रहा है। तो आइए एक रिकैप करते हैं जल्दी से कि क्या हुआ इस साल इन क्रिप्टो। पहला तो बोर्ड एप एनएफटीज बनाने वाली युगा लैब्स ने सारे सेलिब्रिटीज को अट्रैक्ट किया। जो रोलेक्स पहले हुआ करता था स्टेटस सिंबल, आज वो एक बंदर के फोटो ने ले लिया है। एंड करीब जो सबसे महंगा बंदर था वो 30 करोड़ रुपए में बिका। इस फेम को देखते हुए युगा लैब्स ने 22 मार्च को 450 मिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 3000 करोड़ रुपए रेज किए। एंड याद रखिए ये इनका पहला फंडिंग राउंड था, सीड राउंड था। अब प्रसाद बंटना चालू हुआ तो सारी बड़ी कंपनीज को भी चूल हुआ। स्टारबक्स, नाइकी, गुची, सारी बड़ी कंपनीज आई एंड सबने एनएफटीज अडॉप्ट किया। इतने हाई प्रोफाइल एनएफटीज को खरीदने बेचने के लिए जो ओपन सी मार्केट प्लेस होता है, जहाँ पर लोग एक्चुअली में जाके ये एनएफटीज खरीदते बेचते हैं, उन कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हुआ। ओपन सी जो कि सबसे बड़ा ऐसा कंपनी है, उन्होंने 300 मिलियन डॉलर्स का फंड्स रेज किया। हालांकि ओपन सी 2022 में सबसे बड़ा एनएफटी मार्केट प्लेस था, बट ब्लर के आने से, ब्लर एक दूसरा एनएफटी मार्केट प्लेस है, उन्होंने 0 कस्टमर फी किया एंड मेजॉरिटी वॉल्यूम्स कंट्रोल कर लिया। अब ऐसा भी नहीं है कि सबको एक कुत्ते बिल्ली ही बेच रहे थे पूरी साल। विटालिक ने एक नया पेपर अपने ब्लॉग में लिस्ट किया कॉल्ड सोल बाउंड टोकन्स का कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे काफ़ी इनोवेशंस हुए। ज़ीरो नॉलेज रोलअप्स, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे ज़्यादा सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी बढ़ेगी ब्लॉकचेन की, वो लॉन्च हुआ। पॉलीगॉन जो कि सबसे बड़ा लेयर 2 है, उसने ज़ीरो नॉलेज ईवीएम कंपैटिबल ब्लॉकचेन लॉन्च किया। एंड ये ब्लॉकचेन्स को सेफ, सिक्योर एंड ईजिली स्केलेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। सोलाना ने वहीं दूसरे तरफ जो मास मार्केट्स में नॉर्मल जनता होती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए एक ब्लॉकचेन वेब3 वाला फ़ोन लॉन्च किया। हालांकि सोलाना के ब्लॉकचेन्स की ही तरह उनका फ़ोन भी कुछ खास चला नहीं, बट जो चला वो था इथीरियम मर्ज। मक्खन माफिक इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांसफर हो गया। इसके कारण ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट एंड ब्लॉकचेन्स खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे। कुछ न्यू ओपन एआई और दूसरे एआई टेक्नोलॉजीज भी आ रहे हैं, पर लोगों को जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो है मेटावर्स। $5 ट्रिलियन की उम्मीद है लोगों को। जहां फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा कर लिया था लास्ट ईयर और बिलियंस ऑफ डॉलर्स पोर किए इसमें टू डेवलप अ बेटर मेटावर्स, ऑल्दो नॉट सो सक्सेसफुल, बट वहीं माइक्रोसॉफ्ट ने $69 मिलियन देके एक मेटावर्स रिलेटेड कंपनी को अक्वायर किया। अब पैसों की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा फंडिंग पे एक नज़र डाल लेते हैं। साल के शुरुआत में वेब3 का हाइप इतना ज़्यादा था कि बड़े बड़े फंडिंग्स मिले, बहुत ज़्यादा फंडिंग्स मिली। फॉर एग्जाम्पल पॉलीगॉन टेक्नोलॉजीज ने $450 मिलियन रेज किया, वहीं लूना ने $1 बिलियन रेज किया। वैसे शुरुआत में जो इतनी ज़्यादा फंडिंग मिल रही थी, साल खत्म होते होते तक वो फंडिंग भी खत्म हो गई और ये स्लो डाउन ट्रिगर हुआ था लूना के क्रैश से। वैसे तो स्टेबल कॉइन, उसका मतलब होता है एक ऐसा कॉइन जो पेग्ड है डॉलर से या कोई और करेंसी से, वो स्टेबल रहेगा। अब लूना का UST करके एक स्टेबल कॉइन था, अब वो स्टेबल रहा ही नहीं, वो डीपेग हो गया था ड्यू टू सम रीजंस, मोस्टली फ्रॉड। उसके फाउंडर भी जेल गए। बट उससे हुआ क्या कि लूना जो उसका नेटिव करेंसी था, जो उससे रिलेटेड था, वो पूरा वर्थलेस हो गया। लोगों ने बहुत पैसे लूज किए, 96% लूना गिर गया। थोड़ी देर पहले ही मैंने मेंशन किया था, लूना की जो पेरेंट कंपनी थी लूना फाउंडेशन गार्ड, उन्होंने $1 बिलियन रेज किया था। सारा पैसा गया पानी में। अब लूना डूबा तो डूबा, बट साथ में बहुतों को ले डूबा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे 3 एरो कैपिटल हेज फंड, वॉयेजर, सेल्सियस, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो $300 बिलियन से ज़्यादा का क्रिप्टो करेंसी मार्केट को नुकसान हुआ एक एस्टिमेट के हिसाब से, सिर्फ लूना के कारण। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने काफ़ी कोशिश किया इस लूना क्रैश से उभरने का, एंड जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने लगी, अपने यंगेस्ट क्रिप्टो प्रॉडिजी, यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनियर सैम बैंकमैन फ्रीड का एक नया FTX घोटाला सामने आया। 31 जनवरी 2022 को FTX ने $400 मिलियन रेज किए थे। ये कंपनी $32 बिलियन के वैल्यूएशन से नवंबर के महीने में 1 वीक से भी कम टाइम में ज़ीरो बैंकरप्ट हो गई। बहामास में ये जो अपने याट में घूमा करते थे, अभी फाइनली रोड में भागे भागे फिरते दिख रहे थे।
पर कानून के हाथ काफ़ी लंबे थे, अभी रिसेंटली इनको अरेस्ट कर रखा है। बट काफ़ी सारे ऐसे भी लोग रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में जो अरेस्ट नहीं हुए। फॉर एग्जांपल पूरे साल में $2 बिलियन, $2 बिलियन से भी ज़्यादा का घोटाला, हैकिंग हुई है इन द इंटायर क्रिप्टो मार्केट। उसमें से सबसे नोटेबली था 2 फरवरी को वर्म होल क्रॉस चेन एक्सचेंज का हैक, जो करीब $320 मिलियन का था। एक और था जो इससे भी बड़ा था, सबसे बड़ा आज तक का हैक 23 मार्च को हुआ रॉनिन पे, जो कि $625 मिलियन का हैक था। ब्रिजिंग वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक ब्लॉकचेन दूसरे ब्लॉकचेन से बात करता है एंड चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। ये अभी सबसे वीकेस्ट लिंक, वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक है इन क्रिप्टो इंडस्ट्री। काइंड ऑफ लाइक दो बैंक जब आपस में बात कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स वेरी ओवर सिंप्लीफाइड। इसका एक सॉल्यूशन है जीरो नॉलेज बेस्ड ब्रिजेस। ब्रिजिंग का जो फाइनल एंड गेम है ना, एट द एंड ऑफ द डे इट इज जीके बेस्ड ब्रिजेस। पर बिना टेक चेंज किए भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक की जा सकती थी, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे ये हैकिंग्स अवॉइड किए जा सकते थे, ये फ्रॉड्स अवॉइड किए जा सकते थे। वन ऑफ दैट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। कम्युनिटी साथ में आया और एक स्टैंडर्ड डिफाइन करे ऑफ डिफरेंट टास्क विच हैपन इन Web3। वरना इफ कम्युनिटी साथ में नहीं आएगी तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस झेलने पड़ेंगे, एंड गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा अभी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है इन Web3। इनफैक्ट दे हैव स्टार्टेड टेकिंग Web3 क्वाइट सीरियसली। काफ़ी सारे कंट्रीज़, काफ़ी सारे जुरिस्डिक्शंस में रेगुलेशंस आए हैं, CBDCs आए हैं। इंडिया ने अपना खुद का CBDC लॉन्च किया इस साल। वैसे ये क्रिप्टो का फॉल सिर्फ स्कैम्स और हैकिंग्स के कारण नहीं हुआ है और फ्रॉड्स के कारण नहीं हुआ है, इसमें ग्लोबल इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है। ख़राब इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, वॉर, कोविड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हुई इस साल। वो सारे सब मिला के भी ओवरऑल मार्केट भी डाउन गया है, एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा हाइप था, तो करेक्शंस भी हुए हैं इस साल। होपफुली अगला साल थोड़ा बेटर होगा। एक बात तो पक्की है कि गवर्नमेंट्स ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया है क्रिप्टो को। काफ़ी सारे रेगुलेशंस, काफ़ी सारे कमिटीज़ बैठा हैं, जैसे कि यूरोप का माइका। आगे वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड फाइट बिटवीन Web3 डीजेंस एंड गवर्नमेंट टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, जहाँ पर सारी चीज़ें दे लिव विद सिनर्जी, कि क्या सही है क्या गलत है। देयर शुड बी सम समझौता ना। बट अगर जनता की देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़े जा रहे हैं Web3 से। काफ़ी लोगों ने रियलाइज़ किया है पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन, एंड ये वही साल था जब क्रिप्टो में 400 मिलियन यूजर्स से ज़्यादा हो गए, एंड दिस इज़ अ गुड माइलस्टोन फॉर अस। अडॉप्शन काफ़ी बढ़ रहा है, चीज़ें, टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ईजी हुए जा रही हैं। पहले मोबाइल ऐप्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ डेवलपर फोकस्ड प्लेटफॉर्म्स बनते थे। अब फोकस है अच्छे UI, अच्छे इंटरफेसेस, अच्छा टेक्नोलॉजीज, इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज एंड रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले ऐप्स क्या। सो ये सारे इम्प्रूवमेंट्स एंड हाइप साइकिल कम होने के कारण अब जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपर्स बचे हैं, वो फ्रॉड से कम, एंड जो लोग एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं वो लोग अभी भी डेवलप कर रहे हैं। एंड अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक हब बना जा रहा है Web3 का। यहाँ पर सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा अमाउंट में अच्छे डेवलपर्स हैं Web3 के, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं टू स्टैंड ऑन अ ग्लोबल स्केल। एक नहीं 10 ऐसे पॉलीगॉन या उससे भी बड़े टेक्नोलॉजीज़ इंडिया से देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा इथीरियम हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हुआ था। बाय द वे हमने ट्रिकल का एक नया पूरा प्लेटफॉर्म स्क्रैच से कोड किया इस हैकाथॉन में, एंड वी वेर वन ऑफ द फाइनलिस्ट एंड विनर्स ऑफ this hackathon. I know, shameless plug, but so sorry for that. Anyway, thank you so much for watching till the end. Hopefully 2022 से better होगा 2023 for the crypto market and overall markets, overall everyone. आप लोगों के लिए भी अच्छा हो। हैप्पी न्यू ईयर 2023। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड बताइए कमेंट्स करके कि 2022 का सबसे यादगार क्रिप्टो Web3 रिलेटेड मूवमेंट आपके लिए क्या रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर 2023।